वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्री अड्डा सक्सेस पॉइंट। आज हम लोग देखेंगे मॉडल पेपर जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की दृष्टिकोण से तैयार किया गया है, जिसे आप पूरा वॉच करिएगा ताकि आप लोगों को यह पता लग सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं। तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा और इसमें से आप जितने भी सही कर पाइएगा उसका रिजल्ट ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने आप लोग सही कर पाते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आपका स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, मिल्क इज़ द पुअर सोर्स ऑफ। जो मिल्क है उस किसका पुअर सोर्स है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, बी है विटामिन सी एंड सी है आयरन, डी है बी एंड सी बोथ। इसका राइट आंसर है वो बी एंड सी बोथ। जो पुअर सोर्स होता है वो विटामिन सी और आयरन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। पहला ऑप्शन है 1965, बी है 1967, सी है 1966 एंड डी है 1980। इसका राइट आंसर है वो 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी 2020-21। जो पहला ऑप्शन है 14.2%, बी है 19%, सी है 15.5% और डी है 28%। जिसका राइट आंसर है वो 19% इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ENAM अप्रूवल दिस ईयर। जो इसका अप्रूवल है वो किस ईयर हुआ था? जो पहला ऑप्शन है 2016, बी है 2018, सी है 2015 और डी है 2012। जिसका राइट आंसर है वो 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ सेविंग इरिगेशन इज नोन एज। जो लाइफ सेविंग इरिगेशन किसे कहा जाता है? तो वह कौन सी इरिगेशन है? पहला है रबी क्रॉप के लिए, बी है जायद, सी है खरीफ और डी है नॉट। जो लाइफ सेविंग या जीवन रक्षक जो सिंचाई है वो खरीफ सीजन की होती है, सी से खरीफ सीजन। इसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक सॉइल बिलोंग टू ऑर्डर। पहला ऑप्शन है एंटी सॉइल, बी है अल्फी सॉइल, सी है वर्टी सॉइल, डी है एरिडो सॉइल। इसका राइट आंसर है वो वर्टी सॉइल। और जो ब्लैक सॉइल है यह सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है, उसके बाद MP में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। यह भी क्वेश्चन याद रखिएगा। और ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन के कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त मानी जाती है, कॉटन की कल्टीवेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाटर हाई वाटर यूज एफिशिएंसी ऑफ मेजर फील्ड क्रॉप। जो वाटर की एफिशिएंसी सबसे अधिक किस क्रॉप की है? जो पहला ऑप्शन है व्हीट, बी है फिंगर मिलेट, सी है ग्राउंडनट, डी है राइस। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो फिंगर मिलेट, जिसे राई बोलते हैं, फिंगर मिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द टेम्परेचर डिग्री रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन ऑफ इग। जो इग के इंक्यूबेशन के लिए कितना टेम्परेचर जरूरी होता है? तो पहला ऑप्शन है 42 डिग्री सेल्सियस एंड बी है 45 डिग्री सेल्सियस एंड सी है 37.5 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर है वो 37.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीफ फाइबर आल्सो नोन एज। इसे लाइफ को लीफ कर लीजिएगा, लीफ फाइबर आल्सो नोन एज। जो पहला ऑप्शन है कॉटन, बी है पाइनएप्पल, सी है जूट एंड डी है मिस्टा। इसका राइट आंसर है वो बी हो जाएगा पाइनएप्पल। जो लीफ फाइबर जो प्राप्त होता है वो पाइनएप्पल की लीफ से होता है, जिससे एक प्रकार का फाइबर जो होता है उसका नाम है पिन्ना, जिसे पिन्ना क्लॉथ बोलते हैं, पिन्ना क्लॉथ, पिन्ना फाइबर। जो स्टेम फाइबर जो है वो जूट से प्राप्त होता है, स्टेम फाइबर। और जो कॉटन है तुम्हारा, कॉटन से सीड फाइबर प्राप्त होता है। ये भी तीन प्रकार के फाइबर हो गए कि लीफ फाइबर पाइनएप्पल से प्राप्त होता है, सीड फाइबर कॉटन से और स्टेम फाइबर जूट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एपेक्स इंस्टीट्यूट इन एग्रीकल्चर फाइनेंस इन इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन है एग्रीमार्क, बी है अपेडा एंड सी है नाबार्ड एंड डी है फेसाई। जिसका राइट आंसर है वो सी नाबार्ड। और जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वो 12 जुलाई
1982 में हुई थी। इसे भी याद रखिएगा क्योंकि ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। इसका स्थापना दिवस कब हुआ था, तो इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोएस्ट सीड रिप्लेसमेंट रेट इन क्रॉप। इसका पहला ऑप्शन है राइस है, बी है ग्राउंडनट, सी है बाजरा एंड डी है पोटैटो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राउंडनट, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई जेनेटिकल प्योरिटी इन सीड। जो कौन सा सीड होता है जिसमें जेनेटिक प्योरिटी सबसे अधिक होती है। जो पहला ऑप्शन है ब्रीडर सीड, बी है न्यूक्लियर सीड एंड सी है फाउंडेशन सीड और डी है ए एंड बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ए और बी। जिसमें जो प्योरिटी होती है वो 100% होती है, जेनेटिक प्योरिटी जो है वो 100% होती है। और फाउंडेशन सीड जो होता है उसमें तुम्हारे 99.9% जेनेटिक प्योरिटी होती है, ओनली 1% इसमें अदर मटेरियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट वाटर यूज इफिशिएंसी विच इज इन मेथड। पहला ऑप्शन है स्प्रिंकलर, बी है फ्लड, सी है ड्रिप और डी है चेक बेसिन। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ड्रिप मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट ऑयल परसेंटेज इन फील्ड क्रॉप। इसका पहला ऑप्शन है सेसमम, बी है कोकोनट, सी है ग्राउंडनट, डी है कस्टर्ड। इसमें राइट आंसर है कोकोनट, कोकोनट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोपांग मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन फ्रॉम। जो डोपांग का मेथड कल्टीवेशन है राइस का वो कहाँ से आया है, तो पहला ऑप्शन है ब्राज़ील, बी है इजराइल, सी है फिलीपींस और डी है नॉर्ड। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो फिलीपींस। जो इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है राइस का वो फिलीपींस में है, मनीला में। वहाँ से ही यह मेथड का इवेल्यूएशन हुआ था या तैयार किया गया था जो भारत में इंट्रोड्यूस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस। फर्स्ट ऑप्शन है 25 ग्राम, बी है 21 ग्राम एंड सी है 2 ग्राम, डी है 24 ग्राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा 21 ग्राम। 21 ग्राम या राइट आंसर। और जो नॉर्मल राइस होता है उसका 25 ग्राम होता है। नॉर्मल राइस का, नॉर्मल राइस जो होता है तुम्हारा 25 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैरा डिजीज ऑफ राइस इन ड्यू टू। जो खैरा डिजीज है वो किसकी कमी से होती है। जो पहला ऑप्शन है कापर, बी है हाइड्रोजन सल्फाइड, सी है जिंक और डी है आयरन। इसका राइट आंसर है वो जिंक की कमी से खैरा डिजीज होती है। और जो खैरा डिजीज के सिम्टम्स हैं वो सबसे पहले नर्सरी स्टेज पर आते हैं। सिम्टम्स जो है वो नर्सरी स्टेज पर आते हैं इसके। और जो खैरा डिजीज है इसे सबसे पहले गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी द्वारा खोजा गया था। सबसे पहले ये भी याद रखिएगा कहाँ से ये खोजा गया था, तो ये सबसे पहले पंतनगर से खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइंग शुड बी डन इन शुगर केन इन मंथ ऑफ। जो टाइंग का है वो कल्चरल प्रैक्टिसेस है, ये किस मंथ में किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है जुलाई, बी है अगस्त, सी है मार्च, डी है नवंबर। इसका राइट आंसर है वो अगस्त मंथ में टाइंग करते हैं, जो कि 4-5 गन्नों को एक साथ में बांधना की जो प्रक्रिया है उसे ही टाइंग कहा जाता है, जो कि अगस्त में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन शुगर केन। पहला ऑप्शन है जर्मिनेशन, बी है मैच्योरिटी, सी है फॉर्मेटिव, डी है ग्रांड ग्रोथ। जिसका राइट आंसर है वो फॉर्मेटिव स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इन डिफिनिटली इन मिल्क मीन्स। कौन सा एलिमेंट है जो डिफिशियंसी होती है मिल्क में। पहला ऑप्शन है कैल्शियम, बी है मैग्नीशियम, सी है आयरन, डी है ब्रोमीन। जो इसका राइट आंसर है वो आयरन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बायो फर्टिलाइजर मोस्टली यूज इन लेग्यूम्स क्रॉप। फर्स्ट ऑप्शन है एजुक्टोबैक्टर, बी है क्लोस्ट्रीडियम, सी है एस्परजिलस एंड डी है राइजोबियम। इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा राइजोबियम। राइजोबियम को यूज किए जाते हैं दलहनी फसलों में, और जो इनकी वजह से रूट में
पिंक कलर का न्यूडल्स तैयार होते हैं। जो पिंक कलर होता है वो लेग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। पिंक कलर लेग हीमोग्लोबिन के कारण होता है पिंक कलर। पिंकिश कलर की जो न्यूडल्स तैयार होते हैं जिनमें कि राइजोबियम बैक्टीरिया निवास करता है, वो लेग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट KVK इन इंडिया एस्टेब्लिश इन विच ईयर? पहला ऑप्शन है 1974, बी है 1976, सी है 1885 और डी है 1980। इसका राइट आंसर है वो 1974, जो कि पांडुचेरी में सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ। पांडुचेरी में इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि अंडर था किसके? तमिलनाडु यूनिवर्सिटी के, TNU, तमिलनाडु यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये कार्य करता था KVK, जो कि सबसे पहले पांडुचेरी में इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वीन ऑफ बेवरेज। फर्स्ट ऑप्शन है टी, बी है कॉफ़ी, सी है कोकोआ, डी है कोकोनट। इसका राइट आंसर है वो टी, क्वीन ऑफ बेवरेज इज टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो रेस्पायरेशन आल्सो कॉल्ड एज। फर्स्ट ऑप्शन है C4 साइकिल, बी है C3 साइकिल, सी है C2 साइकिल, डी है नॉन। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो C2 साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्जिनल फार्मर हैविंग लैंड होल्डिंग। फर्स्ट ऑप्शन है एबव द 10 हेक्टेयर, बी है 2 to 3 हेक्टेयर, सी है बिलो द 1 हेक्टेयर, डी है बिलो द 5 हेक्टेयर। इसका राइट आंसर है वो बिलो द 1 हेक्टेयर। जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं वो इंडिया में हाईएस्ट पाए जाते हैं, मतलब कि मैक्सिमम जो फार्मर्स हैं हमारे इंडिया के वो 1 हेक्टेयर से कम लैंड होल्डिंग की कैपेसिटी वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर इन्फ्लुएंस अकोल्ची डिजीज इन पैडी? फर्स्ट ऑप्शन है वाटर डिफिशियंसी, बी है टीलेज, सी है पुअर ड्रेनेज, डी है नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो पुअर ड्रेनेज। जो पुअर ड्रेनेज अगर रहेगा तो उसमें ये इनडायरेक्ट रूप से अकोल्ची डिजीज को इन्फ्लुएंस करता है बढ़ने में। तो कि अकोल्ची डिजीज होती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स इन पॉलिनेशन फाउंड इन टोमेटो? पहला ऑप्शन है सेल्फ, बी है क्रॉस, सी है ऑफन क्रॉस, डी है A एंड B। जिसका राइट आंसर है वो सेल्फ पॉलिनेशन। जो टमाटर है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्योंकि इसमें एक मैकेनिज्म पाया जाता है जिसको बोलते हैं कॉस्मोगैमी। इसे चास्मोगैमी भी बोलते हैं, कॉस्मोगैमी, जो कि मैकेनिज्म पाया जाता है जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को इंड्यूस करता है या इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल वेदर फिनोमेनन अकर विच स्पेयर? फर्स्ट ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर, बी है स्ट्रिप्टोस्फेयर, सी है मेसोस्फेयर, डी है आइनोस्फेयर। जिसका राइट आंसर है वो ट्रोपोस्फेयर। मीन्स ऑल वेदर मीन्स क्लाउड, रेन, precipitations, hailstorm, like that phenomenons which are related to weather are occur in troposphere। जो पहला है क्षोभ मंडल, उसी के में होते हैं सब गतिविधियां जो हैं जो क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन स्टार्ट इन विच ईयर? फर्स्ट ऑप्शन है 2004, बी है 2005, सी है 2014, डी है 2017। जिसका राइट आंसर है वो 2005। जिसका जो नाम है वो चेंज करके 2014 में इसका नाम कर दिया गया था मिशन इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर मैनेजमेंट। जो इसका नाम चेंज कर दिया गया था 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिपिकल डाई हाइब्रिड रेशियो फॉर द सिंगल ट्रेट। जो सिंगल ट्रेट है उसके लिए डाई हाइब्रिड रेशियो क्या होगा? पहला है 15 संबंधे 1, बी है 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1, सी है 9 संबंधे 7 और डी है 13 संबंधे 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 9:3:3:1। जो तुम्हारा
डुप्लीकेट जीन एक्शन रेशियो का होता है वो 15:3 डुप्लीकेट जीन एक्शन होता है। जो कम्प्लीमेंट्री जीन का एक्शन का रेशियो होता है वो 9:7 होता है कम्प्लीमेंट्री का। और जो 13:3 हो जाता है, 13 संबंध है 3, जिसका है वो इनहिबिटरी जीन एक्शन, इनहिबिटरी जीन एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही मॉडल पेपर पाने के लिए। आप लोगों को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ से आप लोग हमारा इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहाँ पर अपडेट मिलती रहेंगी बहुत सारी क्वेश्चनों पेपरों की एंड कुछ भी मटेरियल जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ पोटैटो। पहला ऑप्शन है कुफरी अशोका, बी है कुफरी सूर्या, सी है कुफरी बादशाह, डी है कुफरी कुबेर। जिसका राइट आंसर है वो कुफरी बादशाह, जो कि मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट मीन्स या एक से अधिक डिजीजों के प्रति रेजिस्टेंट होती है। और जो कुफरी अशोका है वो एक्सट्रीमली अर्ली वैरायटी है, एक्सट्रीम अर्ली वैरायटी है, अगेती वैरायटी है जो कुफरी अशोका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया। पहला ऑप्शन है RS सिंह, बी है डॉक्टर नोप, सी है SK दाय, डी है KN सिंह। जो इसका राइट आंसर है वो KN सिंह जो है वो एक्सटेंशन के फादर कहलाते हैं इन भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन परसेंटेज इन DAP मीन्स डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो पहला ऑप्शन है 17, बी है 19, सी है 46, डी है 18। इसका राइट आंसर हो जाएगा 18%। और जो 46% क्या होता है, फास्फोरस जो होती है वो 46% पाई जाती है और 18% नाइट्रोजन N2। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिनिंग टर्म रिलेटेड टू विच क्रॉप। फर्स्ट ऑप्शन सोयाबीन, बी जूट, सी कॉटन, डी टोबैको। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो गिनिंग है वो किससे रिलेटेड है, जिसका राइट आंसर है वो कॉटन। जब सीड से फाइबर को अलग करते हैं उसे ही गिनिंग बोला जाता है या कहा जाता है, जो कि उसको बोलते हैं गिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिकल मल्च इज यूज्ड इन विच सॉइल। जो वर्टिकल मल्च है वो किस सॉइल में यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन है ब्लैक सॉइल, बी है रेड सॉइल, सी है लेटेराइट सॉइल, डी है एलुवियल सॉइल। इसका राइट आंसर है वो ब्लैक सॉइल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रे रिवोल्यूशन इज इंक्रीज प्रोडक्शन इन विच फील्ड। जो ग्रे रिवोल्यूशन है वो किससे संबंधित है, किसके इंक्रीज करता है या किसका इंडिकेटर माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है ओनियन, बी है फर्टिलाइजर, सी है पोटैटो, डी है इग। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्टिलाइजर। जो ग्रे रिवोल्यूशन है वो फर्टिलाइजर से संबंधित है। और जो सिल्वर रिवोल्यूशन वो इग से संबंधित है, क्योंकि इसमें काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि ग्रे रिवोल्यूशन इग से संबंधित है कि फर्टिलाइजर से। तो जो ग्रे रिवोल्यूशन है वो फर्टिलाइजर संबंधित है और सिल्वर रिवोल्यूशन सिविलर जो है वो इग से संबंधित है या पोल्ट्री संबंधित है। सिल्वर रिवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वीन ऑफ स्पाइसेस। पहला ऑप्शन है ब्लैक पेपर, बी है टी, सी है स्मॉल कार्डमम, डी है कोरिएंडर। जिसका राइट आंसर है वो सी स्मॉल कार्डमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनआरसी ऑफ टोबैको सिचुएटेड एट। फर्स्ट ऑप्शन है राजामुंद्री, बी है नासिक, सी है बैरकपुर, डी है बेंगलोर। जिसका राइट आंसर है वो राजामुंद्री, जो कि आंध्र प्रदेश में है स्थित है। और नासिक जो है ओनियन और गार्लिक की एनआरसी है। और जो जूट है, जूट की एनआरसी कहाँ स्थित है, बैरकपुर पश्चिम बंगाल में जूट की एनआरसी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपटेल रिलेटेड टू। फर्स्ट ऑप्शन है कलीफ्लावर, बी है कैबेज, सी है रेडिश, डी है पोटैटो। इसका राइट आंसर है वो
कॉलीफ्लावर, जो कि मोलिब्डेनम की डिफिशियंसी के कारण होता है। इसमें मोलिब्डेनम की डिफिशियंसी के कारण जो है विप्टेल होता है, जो कि कॉलीफ्लावर में होता है। और इससे इसका सिम्टम पूछ लिया जाता है कि विप्टेल में किस प्रकार के सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें मिड रिब जो है, मिड रिब का फॉर्मेशन हो जाता है और लीफ लेमिना का विकास नहीं हो पाता है। मीन्स जो इसे लीफ है तो लीफ की जो मिड रिब है इसका विकास हो जाएगा, ये लेदरी हो जाएगी, लेकिन इससे संबंधित जो लेमिना होता है सेकेंडरी, वो सब लेमिनार नहीं फॉर्मेशन होता है, ये सब फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, वो खाली मिड रिब का फॉर्मेशन होता है अच्छे तरीके से। यही इसका मेजर सिम्टम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इंक्रीज शॉर्ट नोड एलोंगेशन? फर्स्ट ऑप्शन है IAA, बी है ABA, सी है 2,4-D, डी है AG3। इसका राइट आंसर है वो जिब्रेलिक एसिड GA3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिड बिलोंग टू विच ऑर्डर? फर्स्ट ऑप्शन है होमोपटेरा, बी है हेटेरोपटेरा, सी है हेमिनोपटेरा, डी है डिप्टेरा। इसका राइट आंसर है वो होमोपटेरा। एफिड जो है वो हेमोपटेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, और जो बीटल्स होती है तुम्हारी, वो बीटल्स जो हैं वो हेटेरोपटेरा से बिलोंग करती है, बीटल्स। और जो बी है हनी बी, वो हेमिनोपटेरा से बिलोंग करती है। और जो मच्छर होता है मॉस्किटो, वो तुम्हारा डिप्टेरा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप रिकमेंडेड फॉर साइलेज पर्पज? फर्स्ट ऑप्शन है बरसीम, बी है मेज, सी है व्हीट, डी है सोयाबीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो मेज। मेज को साइलेज पर्पज के लिए यूज किया जाता है, और बरसीम को हे पर्पज के लिए, हे फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज डिस्कवर्ड? जो बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है फर्स्ट? जिसका पहला ऑप्शन है सिट्रस कैंकर, बी है एंथ्रेक्नोज इन बीन्स, बी है फायर ब्लाइट, डी है ब्लैक रॉट। इसका राइट आंसर है वो फायर ब्लाइट, जो कि इरविनिया अमाइलोविरा बैक्टीरिया के द्वारा काज किया जाता है, जो कि पियर और एप्पल की मेजर डिजीज है। एप्पल और पियर की मेजर डिजीज है फायर ब्लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट वाटर ट्रीटमेंट वाज गिवन बाई? फर्स्ट ऑप्शन EG बिटलर, बी है जिनसेन, सी है कुल्का, डी है लूथरा। इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा जिनसेन। जिनसेन ने हॉट वाटर ट्रीटमेंट की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट एसेंशियल फूड रॉट फॉर्मेशन? फर्स्ट ऑप्शन है बोरान, बी है सल्फर, सी है फास्फोरस, डी है नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर है वो फास्फोरस। जो फास्फोरस है वो रूट फॉर्मेशन के बहुत ही एसेंशियल होता है, और जो पॉलन फॉर्मेशन के लिए है वो बोरान पोलन फॉर्मेशन से संबंधित है, पोलन। और जो तुम्हारा ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यूज होता है वेजिटेटिव ग्रोथ को इंक्रीज करता है। प्लांट की जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो नाइट्रोजन के इफेक्ट से होता है। और जो सल्फ़र है, सल्फ़र में तुम्हारे अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जैसे कि मेथोनिन, सिस्टाइन, ये सब सल्फ़र में पाए जाते हैं अमीनो एसिड। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल। और आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र के संबंधित और सारे मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।